जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप लेके आया हूँ। ये टाइप कौन सा है? वर्ड प्रॉब्लम। लोग को नाम सुन के ही लोग क्वेश्चन को देख के थर थर काँपने लगते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को देख के थर थर नहीं काँपना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम है और मैं इसको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे ऑप्शन से सॉल्व कर पाइएगा। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? थर थर कांपना नहीं है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल का योग 2 है तो संख्या क्या होगा या संख्या क्या होगा? ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ दिख रहा होगा। अब इसी में से आपको सॉल्यूशन करना है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? व्युत्क्रम कहते किसको हैं? ये देखिए, जैसे मान लेते कोई ये डिजिट है, ये 2 है, इसका अगर व्युत्क्रम लिखने कहेगा तो हम 1/2 कर देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है? जैसे मान लेते कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम अगर बोलेगा तो 1/x कर देंगे। यानी रेसिप्रोकल इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है? जैसे में ये हो गया x है तो इसको उलट दीजिए, 1/x कर दीजिए, उल्टा के जस्ट इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल, ठीक है? देखिए बहुत ही मज़ा आएगा। ऑप्शन से आज बताएंगे आपको, कोनो दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा है? किसी संख्या का योग। देखिए एक मान लेते संख्या क्या है? x है, ठीक है? इसको सॉल्यूशन करते हैं। x है संख्या, इसका व्युत्क्रम का योग यानी रेसिप्रोकल का योग कितना है? 2 है। ये मेरा क्या कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? बस अब देखिए यहाँ क्या है, कोई संख्या है, संख्या का व्युत्क्रम का योग, इसका योग क्या है? 2 दिया हुआ है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन हम रखेंगे। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो आपका फिक्स है कि यही ऑप्शन आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए अब क्या कीजिएगा, अब इसमें से यहाँ पे कौन सा मान हम रखें? x का मान हम क्या रखें कि मेरा 2 आ जाएगा? तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपके गुरुजी बताए होंगे कब? स्कूल में, स्कूल पीरियड में 9, 10 वगैरह इस सब में बताए होंगे कि LHS बराबर RHS बताए थे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी इधर अगर मेरा 4 आ रहा है तो इधर भी अगर 4 आ जाएगा तो क्या इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसमें वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर, करना कुछ नहीं। x का मान हम क्या रखें? जैसे मैं अगर यहाँ पे हम x का मान 1 रखते हैं तो 1, और फिर x मान लेते हैं कि हमने 1 रख दिया, ठीक है? तो x + 1/x की जगह 1 ही रखेंगे = 2। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि x का मान हमको 1 रखना था, यहाँ ये है तो 1 + 1/1 = 2। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा, यानी 2 = 2, यानी क्या LHS बराबर RHS हो गया। यही चीज़ तो हमको करना था। कहेगा कि मास्टर अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 लोग, यानी ये समझ में आ गया होगा। यानी हम इसका क्या रखेंगे, यानी ऑप्शन हम x का मान जो हमको निकालना था वो हम 1 रखेंगे, ठीक है? तो 1 रखें तो ये यहाँ पुट किए तो आ गया मेरा। अब कहेगा कोई सर अगर हम 2 रखेंगे तो नहीं आएगा, तो देख लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं क्या जाता है। ये तो हम बाय ऑप्शन मार दिए, आ गया। अब अगर मान लेते 2 रखते, 2 + 1/2 = 2। अब जैसे देखिए यहाँ क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 दूना 4 + 1 कितना आ जाएगा, यानी 5/2। इसको करेंगे 2 पूर्णांक 1/2 आएगा। 2 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये समझ गए कि ये आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं।
-1 अगर रखते तो भी मेरा नहीं आता, और जीरो यहाँ जीरो रख देंगे, जीरो फिर भी नहीं आएगा। यानी उस हिसाब से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक संख्यात्मक मतलब जो संख्या जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए। एक संख्यात्मक संख्या जब 4 से कम हो जाती है तो इस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? आपको संख्या निकालना है। ये भी मैं आपको ऑप्शन से ही बताने वाला हूँ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या है, ठीक, इस संख्या से 4 कम, यानी 4 इससे कम कर देते हैं तो संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना, यानी संख्या से इतना गुना। ठीक है, देखिए एक संख्यात्मक संख्या जब 4 से कम हो जाती है, ये एक संख्या इससे जब 4 कम हो जाती है तो व्युत्क्रम, यानी इस संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम के 21 गुना, व्युत्क्रम इस संख्या का व्युत्क्रम से 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या होगा? अब देखिए ये तो आप लिख दिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा था, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसी तरह से हुबहू उतार दिया। अब बोल रहे थे संख्या क्या होगा, तो संख्या तो हमने क्या माना, संख्या हमने x माना है। अब इस संख्या x हम माने हैं, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ही निकालना हमको। तो ऑप्शन से हम चलेंगे कि कौन सा हम मान रखें कि मेरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे x, अगर ये तीनों में से किसी में हम रखेंगे तो यहाँ 21 है कि 21 मेरा कट जाना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ से अगर आप 7 रखते हैं या 3 रखते, 3 यहाँ रखेंगे तो भी मेरा ये कट जाएगा, लेकिन वो मान मेरा क्या आना चाहिए, x का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। ये x का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में चला जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम रखते हैं x का मान अगर हम 3 लेते हैं, सपोज दैट, ठीक, तो 3 - 4 = 21/3 ये हो जाएगा। अब देखिए जब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और इसका मतलब ये कह सकते थे ये तो मेरा पॉजिटिव में मान आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे रखेंगे x का मान तो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, यानी 4 से ऊपर वाला रखेंगे। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन तो आपका छट गया। यहीं से आप देख के बोल देते हाँ सर ये तो 3 जब भी होगा, यहाँ पे 4 है तो जब भी यहाँ पे घटाएंगे तो इससे तो बड़ा ही मान को रहना चाहिए, तभी तो मेरा पॉजिटिव में आ सकता है। अब क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या ये कटेगा नहीं, यानी ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, अगर 4 यहाँ रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा। और ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे फिर भी ये पूरी नहीं, सॉफ्ट नंबर नहीं आ गया, यानी पूरी ये कटेगा नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा नहीं आ रहा। अब मेरा बच गया ऑप्शन क्या, 3 बचे, ये 1 वाला बच गया, 7। अब हम देखिए इसका मान हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। x का मान अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ पे 7, ये देखिए 7 4 = 21 यहाँ पे 7, यानी इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका, 3 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आप समझे कि नहीं समझे? हम अगर यहीं पे आप कहते कि नहीं सर 5 लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि सपोज दैट में 5 - 4 = 21/5 हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे मेरा क्या आता है, ये यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ 1 आ जाता। और यहाँ पे 21 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 पॉइंट कुछ आ जाता है, यानी ये LHS बराबर RHS मेरा हो ही नहीं रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरा आंसर होगा जब भी होगा मेरा 7 होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मेरा ये आ जा रहा है, ये LHS बराबर RHS हो जा रहा। और इसी को अब अगर बाय प्रोसेस सॉल्यूशन करते तो भी आप कर सकते थे। अगर उस तरह करते तो फिर ये क्वाड्रेटिक में चला जाता, तो फिर आपको समय इसमें ज़्यादा लग जाता। तो कम समय लगाने के लिए ये आपको हमने बताया था कि ऑप्शन से चलने के लिए, और ऑप्शन से चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या ठीक है? चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल के 3 गुना से 26/3 अधिक है तो संख्या क्या होगा। हम मान लेते हैं संख्या क्या होगा मेरा, x मानते हैं संख्या x है। ठीक, इसका संख्या से अधिक बोला है ना, इससे अधिक। देखिए x संख्या से अधिक है, क्या है, व्युत्क्रम यानी 1/x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, बराबर कितना हो जाता है, 26/3। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम ये कैसे लिख दिए। एक संख्या है उसका व्युत्क्रम यानी ये संख्या था तो इसका 1/x हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया। अका उससे 3 गुना यानी उससे 3 गुना यानी इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना गुनी जब भी रहेगा तो इंटू हो जाता है। के 3 गुनी है, के अगर से रहता तो अलग हो जाता, के है यानी इसी का 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं x - 3/x = 26/3। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, अब हल कर दीजिए। अब हल कीजिएगा, देखिए यहाँ से आपको बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड से ही आपको सुविधा होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि मेरा ये पूरी कट जाए, LHS बराबर RHS आ जाए। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 15 रखेंगे तो x का मान अगर 15 रखते हैं तो 1/5 यानी नहीं आ रहा है। अब इसमें से हम ऑप्शन लेके चलते हैं, 9 रखते हैं। ठीक है, हम x का मान हम 9 रखते हैं, ऐसा माने हैं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे 9 रख दिए, -3/9 = 26/3। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, 9 9 81। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 3 बराबर क्या आएगा, 26/3 आएगा। और यहाँ पे इसमें से अगर माइनस करते हैं, यहाँ कुछ माइनस ये हो गया इतना। ठीक है, इसमें से देखिए यहीं पे क्या मिस्टेक हो रहा था। देखिए इसको यहीं पे हम काट देते हैं, हमको इजी हो जाएगा। देखिए 9 - 3/9 = 26/3 ये कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ काटा पीटी हम कर सकते हैं, कर देते हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो 9 - 1/3 = 26/3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए एलसीएम 3 आ जाएगा मेरा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे हर में 3 लाना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 27 -1 बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये क्या हो गया, 27 - 1/3 बराबर हमको लाना है कितना, 26/3 लाना है। यहाँ तक बुझा रहा होगा। अब देखिए ये 26/3 माइनस इक्वल टू 26/3 यानी LHS बराबर RHS। उस तरह भी अगर हम यहाँ नहीं काटते, उसके बाद भी अगर हम करते हैं तो भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन वो हमको थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, इसलिए बढ़िया था ये कट रहा था इसलिए काट दिए तो आपको ये देखिए ये आ गया।
आप इसी को, यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे क्या रखते हैं, 15 रख के देखते हैं। 15 माइनस 3/15 बराबर 26/3, ये करते हैं तो ये हो जाता है 3 × 5 = 15। अब देखिए जब यहीं पे मेरा हर में 5 आ गया तो ऑटोमेटिक था कि यहाँ हमको लाना क्या था, हर में 3 लाना था। यहाँ पे तो मेरा 5 आ गया ना, आप कुछ भी करेंगे तब तो यहाँ पे मेरा 3 है, कभी यहाँ पे 3 आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये बोला भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे बट्टा में आपका क्या आ जाता, 3/13 करते तो फिर भी नहीं आ रहा था, 12 करते तो 3/12 यानी 4 आ जा रहा था, फिर भी नहीं आता, इसलिए आपका ये 9 ही सही सूटेबल हो रहा था, इसलिए 9 आप रख देते हैं और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपका क्वेश्चन आपके सामने है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम बोले तो रेसिप्रोकल, ठीक है, से 9/20 अधिक है तो संख्या क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दे दिया। आप पहले ये सेंटेंस जो कर रहा है इसको आप लिख लीजिए, सेंटेंस कहा क्या है उसी पे बैठा दिए। एक संख्या मान लिए, x मान लिए, कह रहा है संख्या व्युत्क्रम से, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, यानी ये 9/20, ये 20 अधिक हो गया, ठीक है। 20 अधिक हो गया तो संख्या क्या होगा। अभी जो x जो हम माने हैं संख्या, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन हम क्या ले, देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये 2/3 है, ठीक है। जब इसका व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/2/3 हो जाएगा, ठीक। और ये 2/3 है, इसको जब ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका व्युत्क्रम ये हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका ये हो गया। अब ये हमको यहाँ पे लाना क्या है, हर में हमको लाना है क्या, 20 लाना है, ठीक है। 20 लाना, तो हम किस कंडीशन में हम 20 ला सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये 5/4 है, ठीक, यहाँ पे ये 5/4 है। जब इसी का जब व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, यानी उस हिसाब से ये 5 × 20, यानी ये हो सकता है मेरा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर 4/5 हम लेते हैं, सपोज दैट, ये देखिए 4/5 लेते हैं तो इसका जब रेसिप्रोकल हम जब करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, यानी ये 5 × 20, ये भी मेरा हो सकता है, ये भी, यानी ये दोनों ऑप्शन मेरा हो सकता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, 4 × 12, या ये नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म और ये ऑप्शन आपका ख़त्म। बच गया ये 2 ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन का अब गेम है, ठीक है। अब देखिए हमेशा मान लीजिए कि 5/4 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है। देखिए 5/4 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है, तो कहिएगा गुरुजी इसका मतलब ये हो गया कि ये बड़ा है। हमेशा बड़ा का ही मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये छोटा हो जाएगा, इसलिए बड़ा का मान रखेंगे। अगर ये बड़ा रहेगा तभी तो मेरा ये पॉजिटिव मान में आएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा ये देखिए, ये अगर हम x मान लेते हैं 3, ठीक, और ये अगर ये मेरा मान लीजिए 2 आता, तब तो ये तो मेरा पॉजिटिव ही आता। ये कहने का मतलब समझ लीजिए कि नहीं। ये अगर मान लीजिए सपोज दैट इस तरह कर देते 2 और ये 3 लेते, तब तो ये क्या मेरा पॉजिटिव मान आता, नहीं आता, ठीक है। इसलिए देखिए अब क्या करेंगे, हम ये दोनों में ऑप्शन में से हम कोई ऑप्शन को लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 5/4 हमने ले लिया, -1/5/4, ठीक है। अब ये जो 4 जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 5/4 -4/5, ठीक। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कुछ गलती नहीं है, ठीक है। देखिए ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका यहाँ पे हम क्या 20 हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब इसको इससे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब 5 × 25 हो जाएगा, माइनस इसको 4 × 4 = 16, यानी अब मेरा क्या आ जाएगा, इसको जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा,
9/20 और यही तो हमको लाना ही था, हमको तो यही लाना था ना। क्यों? क्योंकि 9/20 तो इसको हम जब कैलकुलेशन किया 9/20 और यहाँ पे हमको लाना क्या था 9/20 ही लाना था। यहाँ पे हमने क्या लाया 9/20, ये 9/20, यानी हम ये कह सकते हैं LHS बराबर ये मेरा RHS हो गया। यहाँ से इसका मतलब ये मेरा सही है, यानी 5/4 ही आंसर होगा। अब कहेगा कि सर आप कैसे जान गए थे वही होगा। हम ये ऐसे समझ गए थे कि देखिए यहाँ पे अगर मेरा ये नेगेटिव में रहता तो हम यहाँ छोटा वाला मान लेते हैं, और यहाँ पे मेरा ये पॉजिटिव में था, इसका मतलब ये था कि मेरा पॉजिटिव तभी आएगा जब मान उसका बड़ा होगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको ये वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, 4/5 हम लेके चलते हैं। देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप यहाँ समझिए। देखिए 4/5 हमने लिया, ठीक, -1/4/5 डायरेक्ट इसको हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हमने 20 तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे तो मेरा एलसीएम तो 20 आ गया, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या क्वाड्रेंट कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब ये देखिए ये 4 है, इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब बताइए ये तो मेरा -20 आ जाएगा, और ये तो मेरा माइनस में आ गया ना, मेरा तो यहाँ प्लस में आना चाहिए था। वैल्यू आया लेकिन ये नेगेटिव में आया, और यहाँ पे हमको आंसर ये वैल्यू क्या निकालना था, पॉजिटिव में निकालना था। यही अंतर था, इसीलिए हमने आपको ये कहा था कि इसमें देखिए ये मेरा वैल्यू बड़ा हो रहा है, ये मेरा छोटा हो जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ रहा तो एक लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो मेरे बस की बात है मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम, यानी एक संख्या है, ये हो गया संख्या अपने व्युत्क्रम यानी 1/x से 2 गुना अधिक है, इससे 2 गुना अधिक है। ठीक है, 2 गुना से 7/15 अधिक है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, x - 2/x। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। x - 2/x बराबर 7/15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या है, ये 15 लाना है, यानी RHS साइड में हमको 15 लाना है। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि मेरा 15 आ सकता है। यानी देखिए अगर हम देखिए यहाँ से अगर 4 तिया 12 ये नहीं होगा, 4 तिया 12 ये नहीं होगा। अब कह रहे हैं मास्टर कैसे समझिए 4 तिया 12 क्या कर रहा है। तो देखो ये x का मान अगर हम 3/4 लेते हैं तो जाहिर सा बात है कि जब इसका रिवर्स हम करेंगे तो 4/3 आ जाएगा मेरा। ठीक है, 4/3, और जो भी है ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पे क्या इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और हमको लाना क्या 15 लाना है। यानी उस हिसाब से ये वाला भी ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया, और ये वाला भी ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। अब बच गया ये दोनों। अब ये दोनों में से मेरा कौन होगा ये हमको डिसाइड करना है। यहाँ पे मेरा मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। राइट साइड में मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यानी अगर हम 3/5 लेते हैं, इसका मतलब ये, और ये 5/3 बड़ा कौन हो जाएगा, 5/3 बड़ा हो रहा है मेरा, और ये मेरा छोटा हो जा रहा है। यानी अब हम मान के चलते हैं कि मेरा क्या होगा 5/3 यहाँ मान रखते हैं। तो यहाँ पे 5, ये 5/3 हमने रखा, 2/5 और बटा यहाँ 3 होता तो यहाँ पे हम ना लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5/3 आएगा -6/5 आएगा। ठीक है, अब इसका जब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 15 आ जाएगा,
अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे हम डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए 3/15 ये हम कर रहे हैं, तो यानी 5 बार में ये 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं कि ऊपरी ऊपरी पार हो गया कि यहाँ पे ये 25 कैसे आ गया। देखिए 3 को इससे भाग दिए यानी 5 आ गया, ये 5 जो आया फिर इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 25 हो गया। उसी तरह से यहाँ करेंगे, ये 5 को इससे 15 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया के 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 18 में से 25 घटा देते हैं, 25 में से 18 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 7 ये आपका 15 आ गया। यही आपको लाना था 7/15 यानी LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पे आपको बुझाया कि नहीं बुझाया, ये आपका क्या आया, ये आपका LHS आया और ये आपका क्या था, RHS था, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/3। गलती से भी आप 3/5 नहीं लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप क्या 3/5 लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और आप चाहिएगा कि इसको हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते थे, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसी तरह से ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए, आपको धीरे 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 आप भी इसमें ट्रेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए एकदम नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं है, जो लिखा है उसी को आपको लिख देना है मैथमेटिक्स की भाषा में। ये तो लैंग्वेज वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखा है ना, शब्दों में लिख दिया है, आपको मैथमेटिकल भाषा में आपको इसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या क्या, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, तो भिन्न आपका क्या होगा यही पूछा है। तो देखिए एक के भिन्न लेते हैं x प्लस योग कहा है तो उसका 1/x = क्या है 13/3। व्युत्क्रम के 4 गुना है तो 4 गुना है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। हमको लाना क्या है, यहाँ पे आपको 13/3 आना चाहिए, यानी नीचे में मेरा 3 आना चाहिए। उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये हो सकता है क्या 5। देखिए 5 अगर हम लेते हैं 4/5 लेते हैं, ये देखिए 4/5 + 1/4, ये 5 चल जाएगा ऊपर और ये 4, ये तो ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन ख़त्म हो गया तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ये दोनों आपका ख़त्म हो गया। अब बच गए ये दोनों, या तो ये होगा या तो ये होगा, अब कौन होगा सो देख लेते हैं। हमने आपको कहा था कि हमेशा बड़ा वैल्यू ही होता है, कहा था ना, उस चीज़ को अब देखिए ये 4/3 है, ये बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। कहेगा मास्टर 3/4 छोटा हो जाता है यानी 4/3, इसका मतलब लग रहा है कि यही मेरा आंसर होगा, ठीक है 4/3 है, इसका मतलब यही होगा। क्यों, यहीं से आप समझ गए, ऑप्शन से बनाने का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कि आपको ऑप्शन से ही पकड़ लेना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं x का मान, हमने क्या लिया, x का मान हमने लिया 4/3, ये हम 4/3 ले लिए। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 4/3 + 4/3 4 बट्टा यहाँ 3 था तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। आना चाहिए था क्या 13/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई4 से हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, एकदम काट सकते हो। ऊपर नीचे अगर फ्रैक्शन में है तो काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन क्या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यानी 4/3 + 3/1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 9 4 13, 13/3 हमको लाना क्या था, 13/3 लाना था, यानी ये मेरा क्या हो गया, LHS हो गया, ये मेरा क्या हो गया, RHS हो गया, यानी मेरा दोनों मिल गया, दोनों इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने जो ये 4/3 माना था वो सही और ये मेरा गलत हो गया, यानी मेरा भिन्न क्या हुआ, भिन्न मेरा यही हो जाएगा। तब x का जो हमने मान लिया था 4/3 मेरा क्या आ जाएगा, x हमने माना था तो x को हमने 4/3, यही मेरा भिन्न हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो सारा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अगर आप शुरू से लास्ट तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो हमको नहीं लगता है कि सिंप्लीफिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम में आपको कहीं थोड़ा सा इतू सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले देख के आप ये मतलब टेंशन नहीं लेना है कि देख के ये नहीं बनेगा, आप उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए और जो कह रहा है उसको अब करने का कोशिश कीजिए। देखिए आपको रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा और आपको ये इजीली पूर्वक से बन जाएगा। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको कहीं डाउट नहीं होगा सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अब आज का वीडियो यहीं रखता हूँ, क्योंकि ये लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।